8626 है हमारा कोर्स कोड। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 है टीचर एजुकेशन। अब टीचर एजुकेशन का क्या मतलब है? टीचर कौन से लोग बनेंगे? जो आज के स्टूडेंट हैं उन्होंने ही जाके जो है वो कल को टीचर बनना है। तो ऐसे अफराद को जो या ऐसे स्टूडेंट को हमने अच्छा टीचर बनाने के लिए तैयारी करवाना है। तैयारी किस सेंस में करवानी है कि उन्हें बेहतरीन इल्म दिया जाए, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाएँ और उनका जो रवैया है उसको बेहतरीन बनाया जाए। यही चीज़ें हैं जो एक टीचर को एक अच्छा टीचर और कामयाब टीचर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का तसव्वुर क्या है? टीचर एजुकेशन का तसव्वुर ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होता है जिसमें हमने एक एजुकेशनल नॉलेज होती है वो देनी होती है, प्रैक्टिकल स्किल्स देनी होती हैं और जो रिसर्च है ये इसमें शामिल होती है ताकि जो टीचर है वो प्राइमरी से लेके आला तलीमी सतह तक बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। ये इस प्रोग्राम का ये भी मकसद होता है कि जो टीचर है वो इस काबिल हो जाएं कि वो जो हकीकी क्लासरूम के मसाइल हैं उनको समझे। हकीकी क्लासरूम के मसाइल का क्या मतलब है कि टीचर जो क्लास में बच्चे का रवैया कैसा है, उसको सीखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे आपस में लड़ तो नहीं रहे, इन मसाइल को टीचर ने सोल्व करना होता है। आगे है मुस्तकबिल के तलीमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। सिर्फ उन्हें रट्टा नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ उन्हें इल्म ही नहीं दे देना बल्कि उन्हें इस चीज़ के लिए भी तैयार करना है कि अगर मुस्तकबिल में कोई सिलेबस चेंज होता है या टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसको अडॉप्ट कर सकें, उसके मुताबिक ही बच्चों को पढ़ा सकें। ये टीचर एजुकेशन के अंदर शामिल है। डेफिनेशन ऑफ टीचर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक एजुकेशन की तारीफ़ क्या है, टीचर एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है कि आल दी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़, वो तमाम रस्मी और गैर रस्मी सरगर्मियाँ और तजर्बात जो किसी शख्स को टीचर बनने की ज़िम्मेदारियाँ संभालने और इन ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में अदा करने के काबिल बनाते हैं या अहल बनाते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को के नज़र में जो टीचर एजुकेशन की डेफिनेशन है वो क्या है? टीचर एजुकेशन ऐसे प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए जो माहौलियाती, समाजी और माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएं ताकि टीचर्स की तरबियत उनके अपने इलाके, सकाफ़त और ज़रूरियात के मुताबिक हो। इजी वर्डिंग में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि टीचर की तरबियत ऐसी होनी चाहिए जो मकामी माशरे और सकाफ़त के मुताबिक हो ताकि टीचर अपने माहौल के मुताबिक बेहतरीन तालीम दे सके। टीचर ट्रेनिंग के दौरान हम इन 3 चीज़ों को कवर करते हैं: टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थेरीज और प्रोफेशनल स्किल्स। टीचिंग स्किल्स कौन सी होती हैं कि एक टीचर ने क्लास में बच्चों को किस तरह पढ़ाना है या टीचर ने बच्चों को पढ़ाना किस अंदाज से है, उसकी मेथडोलॉजीज़ क्या होंगी। उसके लिए टीचर क्या करेगा? सबक की मनसूबाबंदी करेगा या प्लान्स बनाएगा। किस अंदाज में क्लास को दिलचस्प बनाए, मतलब कि वो ऐसा क्या करे कि जो बच्चे हैं वो क्लास में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, बोर ना हों। मुख्तलिफ़ तरीके पढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीके वो इस्तेमाल करे, हिकमत अमलियाँ और सरगर्मियाँ इस्तेमाल करके वो अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसको बेहतर बना सकता है। पेडागोजिकल थेरीज़ क्या होती है? पेडागोजिकल ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो एक टीचर है वो पढ़ाने के मुख्तलिफ़ अंदाज इस्तेमाल करता है क्लास के दौरान, इसको पेडागोजिकल कहते हैं। ठीक है, इसमें टीचर को फ़िलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिखाया जाता है ताकि वो बच्चों की ज़हनी, जज्बाती और समाजी ज़रूरियात को समझ सकें। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। इसका क्या मतलब है कि दूसरों से बातचीत करने की सलाहियत। एडवाइजरी स्किल्स, मशवरा देने और तावन करने की सलाहियत। आगे है आईटी स्किल्स, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है स्किल्स, महारत वो टीचर्स को दी जाएं और ऐसे रवैये उसके अंदर पैदा किए जाएं जिससे उसके जो प्रोफेशनल है उसके साथ उसकी मोहब्बत और दिलचस्पी पैदा हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन 3 बुनियादी चीज़ों पर मबनी है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जो उसका मौजू है, उसका जो सब्जेक्ट है एक टीचर का, जैसे कि किसी का सब्जेक्ट मैथ होता है, किसी का इंग्लिश होता है,
उस पे उसको कितनी नॉलेज है। पेडागोजिकल स्किल्स, वो क्लास में पढ़ाते वक्त कौन कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इंसानी रवैये होती हैं उसकी शख्सियत, इस पे मबनी होता है ये। एजुकेशन इज़ आइडली कैटेगराइज इन 3 स्टेजेस। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, इंडक्शन ट्रेनिंग, कंटेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो सबसे पहले है वो है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कौन सी होती है? ये वो तरबियत होती है जो कोई फ़र्द उस्ताद बनने से पहले हासिल करता है। जब कोई फ़र्द अभी जो है वो टीचर नहीं बना लेकिन वो बनने का इरादा रखता है, तो वो बीएड या एमएड या दूसरे तलीमी कोर्सेज़ के ज़रिए तरबियत हासिल करता है। 2 मॉडल्स होते हैं। कंजक्टिव मॉडल, इसका मतलब क्या है कि पहले हमने तलीमी डिग्री हासिल करनी है, फिर हमने तदरीसी तरबियत लेना होती है। आगे है कंपीटेटर मॉडल, हम एक साथ अपनी जो तलीमी डिग्री वो भी ले रहे हैं और जो तदरीस की तरबियत है वो भी ले रहे हैं, यानी कि टीचर ट्रेनिंग वो भी साथ साथ ही ले रहे हैं। पाकिस्तान में एक एजुकेशनल अदारा है राइट्स, वो क्या कहता है, वो टीचर्स को तरबियत दे रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर है, वो भी टीचर ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है। और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए तालीम दे रहा है। ठीक है, आगे है हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कौन सी होती है? ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जो नए भर्ती होने वाले टीचर्स, उनके लिए ये ट्रेनिंग होती है ताकि वो स्कूल का जो माहौल है उसको समझ सकें और जो अमली तदरीस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। इसका क्या मतलब है कि जब एक नया टीचर स्कूल ज्वाइन करता है तो इसके लिए एक मुख्तसर तरबियती सेशन रखा जाता है ताकि वो कोर्स, तलबा और स्कूल की जो पॉलिसीज़ हैं और जो अमली मसाइल है उसको समझ सकें। इंडक्शन ट्रेनिंग में ये और चीज़ शामिल होती है। ठीक है, आगे है कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक टीचर होता है वो उसकी जो स्किल्स होती हैं उस पर नज़र रखता है, उन्हें वक्त के साथ साथ बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है, नए तरीके सीखता है ताकि वो उसका जो तलीमी मेयार है वो बुलंद हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। जो स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन है वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस करता है, इन एरियाज़ पे फोकस करता है। वो कौन कौन से हैं? टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। टीचर्स की तरबियत प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी से लेके टर्शरी लेवल यानी कि यूनिवर्सिटी तक दी जाती है। हर स्टेज पर मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, जैसे कि हमारी स्पेशल एजुकेशन हो गई और फिज़िकल एजुकेशन हो गई। ये तरबियत इस बात को यकीनी बनाती है कि हर टीचर को उसकी फील्ड के मुताबिक तदरीसी महारत हासिल हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। ट्रायंगुलर बेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फ़िलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फ़िलोसफी में हमने इस चीज़ को समझना है कि तालीम का मकसद क्या है और इसकी इक़्तिदार क्या है और नज़रियात क्या हैं। सोशियोलॉजी माशरती रवैये और तबक़ाती फ़र्क और तालीमी मसाइल, इस पे फोकस करती है। और जो साइकोलॉजी है वो तालिब इल्म की ज़हनी, जज्बाती और जो सीखने की सलाहियत होती है उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट हमारे पास एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे और एम भी होंगे। एक चीज़ जो आपने इधर समझनी है वो है एम्स। अब एम्स बड़े होते हैं और एम्स के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स निकले होते हैं। एम्स हमारे बड़े लेवल के ऊपर होते हैं यानी कि लंबे अरसे तक होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं यानी कि कम अरसे के लिए होते हैं। एम्स होते हैं वो जो तालिब इल्म होता है और जो टीचर होता है उन दोनों के लिए होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कोर्स के अंदर हासिल होने वाले नताइज कौन से हैं, कि तलबा ने इसके अंदर से क्या सीखा है। लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा नाम है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स के अंदर क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई तालिब इल्म किसी सबक को मुकम्मल करता है तो इसने इससे क्या सीखा, क्या समझा और कौन सी नई स्किल्स इससे हासिल की, इसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, जैसे कि एक टीचर ने क्लास में पढ़ाया कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो जो तालिब इल्म है उसने सीखा कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो चीज़ों को। तो नेक्स्ट है रीज़न फॉर स्टेटिंग
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो मकासद हैं उनको, उनकी वजूहात क्या है, उसको क्यों बनाया गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम स्कूल में जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो मकासद होगा ना। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि हेल्प्स डिज़ाइन कोर्स कंटेंट, मेथडोलॉजीज़ एंड असेसमेंट। कोर्स का जो मवाद, तरीका तदरीस और इम्तिहान की जो मनसूबाबंदी है या जो असेसमेंट है बोल लें, उसमें मदद देता है। कैसे कि अगर कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना सीखता है या सीखना चाहता है, तो पहले हम ये तय करते हैं कि आपने इस बच्चे को क्या सिखाना है, उसको किस तरतीब से सिखाएंगे और कैसे जानेंगे कि वो सीख गया है या नहीं। इसी तरह जो एक टीचर है वो सबसे पहले अपना एक लेसन प्लान बनाता है। अगर उसने क्लास में जाके पढ़ाना है, सबसे पहले वो अपना लेसन प्लान बनाएगा। उसमें वो ये तय करेगा कि जो सबक है उसके मकासद क्या हैं। ठीक है, और इसे किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ आ जाए, और लास्ट में इसकी हम एवेलुएशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस एजुकेशनल कमिटमेंट टू टीचर्स एंड लर्नर, यानी कि टीचर्स और तलबा के दरमियान एक कमिटमेंट होती है, एक वादा होता है। जब एक कोच होता है वो अपने खिलाड़ी से वादा करता है कि मैं उसको चैम्पियन बनाऊंगा, या मैं इसको इस काबिल बनाऊंगा कि वो अपना एक नाम बना सके। इसी तरह कोर्स के आगाज़ में जब हम मकासद बयान करते हैं तो जो टीचर और जो तालिब इल्म है उन दोनों को पता होता है कि हमने कहाँ तक पढ़ना है, हमारी मंजिल क्या है। ठीक है, और जो थर्ड है वो है आइडेंटिफाइज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग प्रोसेस, सीखने के अमल में जो ज़रूरी वसाइल होते हैं उसकी निशानदेही करता है। अगर तो हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि हमने तलबा को कुछ सिखाना है, यानी कि कंप्यूटर सिखाना है। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसको पावर पॉइंट या वर्ड यूज़ करना सिखा सकते हैं, उसको टाइपिंग करना सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होगा कि हमें एक जगह चाहिए, एक कंप्यूटर लैब चाहिए, और उस कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर पड़ा होगा और उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे, हमारे पास इंटरनेट होगा। ये चीज़ें दरकार होंगी तो ही हम बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं। आगे है प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर एवेलुएटिंग एंड इंश्योरिंग कोर्स एक्सीलेंस, कोर्स की कामयाबी और इसके मेयार को जांचने का एक फाउंडेशन वो है फराहम कर देता है। आपने देखा होगा कि आपके हर सबक के शुरू में कुछ मकासद लिखे होते हैं। ठीक है, अगर वो लिखे हुए होते हैं ना, तो इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम ये जान सकते हैं कि हमने जो आखिर में क्या सीखना है। ये भी इसको एवेलुएट करते हैं कि जो दावा किया गया था, जो मकासद लिखे हैं, वो सब तलबा ने सीखे भी हैं या नहीं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को आगे क्लासीफाई किया गया है, इसकी अक़साम है, उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया गया है। वो कौन सी है? एक होगी हमारे पास कोग्निटिव होगी, अफेक्टिव होगी और साइकोमोटर हो गई। जो कोग्निटिव है उसका ताल्लुक़ हमारे जहन के साथ है, जो इफेक्टिव है उसका ताल्लुक़ हमारे रवैये के साथ है, और इसी तरह जो साइकोमोटर है इसका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी जो महारतें हैं, फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं उसके साथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी अहमियत क्या है? सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। जो एक टीचर है उसके पास वो अपने सब्जेक्ट में मुकम्मल एक्सपर्ट होता है, उसके पास तमाम नॉलेज उसका मौजूद होता है। ठीक है, आगे है पेडागोजिक स्किल्स, यानी कि जो उसकी पढ़ाने की स्किल्स हैं वो कैसी हैं। पढ़ाते वक्त वो कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहा है। एक टीचर पढ़ाते वक्त कभी भी एक मेथड यूज़ नहीं करता, क्योंकि सब बच्चे की जो समझने की सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए जो टीचर है वो क्लास के दौरान अपना जो मेथड है वो चेंज करता रहता है। लर्नर साइकोलॉजी, जो बच्चे हैं उनकी जो साइकोलॉजी है उनको समझना है कि उनको कहीं सीखने में डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही। एटीट्यूड्स टुवर्ड टीचिंग, टीचर के अंदर जो तलीम से मोहब्बत है, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका एहसास पैदा करना है, ताकि जो दस्तयाब वसाइल हैं उनको वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके और बच्चों को पढ़ा सके। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, टीचिंग में जो तदरीस है उसमें खुद एतमादी पैदा हो जाती है, यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो एक टीचर है वो इतना पूरे एतमाद हो जाता है कि वो बगैर झिझक के क्लास ले सके और जो मुश्किल हालात है उसको सामना कर सके। यानी कि अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन कर लेता है तो वो उसका सही से उसको जवाब दे दे। ठीक है, आगे है एम्पावरिंग लर्नर्स, जो तलबा है उनको बाख्तियार बनाना, यानी कि तलबा में एतमाद और अच्छी आदत पैदा करना,
ताकि वो खुद से सीख सकें और ख़ुद को बेहतरीन बना सकें। आगे है यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़। ये जो एक टीचर है उसको ये सिखाया जाता है कि जो भी तलीमी वसाइल हैं, जैसे कि हमारे पास बोर्ड मौजूद होता है कि प्रोजेक्टर, तो जो हमारे पास दस्तयाब हैं वसाइल, उनको हमने किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर तलबा की इनफरादी सलाहियत को समझना। अब हर बच्चा जो है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो सीखने की रफ्तार है, उसका जो इंटरेस्ट है वो मुख्तलिफ होता है। अब टीचर को ये सिखाया जाता है कि हर बच्चे को अलग तरीके से हैंडल किया जाए। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंस टीचर एजुकेशन की।